हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आज संडे है और संडे का व्लॉग ये स्टार्ट कर रही हूँ मैं शाम से। शाम के 6 बज रहे हैं। मैं सोचा चलो 6 बजे से ही थोड़ा सा शूट करते हैं, आप लोगों को अपडेट देते हैं। कल शनिवार था, कल मैंने ब्लॉग बनाया था जो कि मैं आप लोगों के साथ लाइव की हूँ और सब कुछ अच्छा था। कल रात को करीबन 11 नहीं 12 साढ़े 12 बजे दक्ष की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई। दक्ष को पूरे बॉडी में इचिंग होने लगी, खुजली होने लगी। तो जब मैंने बॉडी उसको चेक किया, लाइट वाइट अंधेरा कर रखा था, सो रहे थे हम लोग। तो जब देखा तो पूरे पैरों में दाने भरे पड़े हुए थे, लाल रैसेस थे। फेस पे दोनों तरफ गालों में दाने भरे पड़े हुए थे, लाल लाल रैसेस थे। गले में नहीं था, पेट में हल्का सा पेट में था, पीठ पे नहीं थे और हाथों में थे। सिर्फ पीठ पे नहीं थे और पैरों में, हाथों में और नेक पे और यहाँ पे, और पूरा सर खुजा रहा था पूरा। अब उसको बहुत तेज नींद लगी थी जिसकी वजह से वो सोने में तो लगा था, सो रहा था, लेकिन खुजाने में लगा था और रोता जा रहा था, खुजाता जा रहा था, आंखें नहीं खोल रहा था। हम लोग भी बहुत दिक्कत होने लगी कि आखिर ये क्या हो गया, एकदम से इसके पूरे पैरों में, पूरी बॉडी में मतलब दाने कैसे निकल आए, क्या रिएक्शन कर गया। तो फिर समझ में कुछ आया नहीं है। सब हम लोगों ने अब 12 साढ़े 12 1 बजे हम लोग कहाँ जाते। तो फिर हमने नारियल का तेल निकाला, पूरी बॉडी में मसाज की, फ़ैन ऑन किया। हो सकता है गर्मी से दिक्कत हो रही हो थोड़ी सी, कंबल ओढ़ते हैं, गर्म पैजामी पहनता है, इस वजह से सारे मतलब उसकी पैजामी वगैरह सब उतार दी और फ़ैन चलाया हल्का हल्का धीमा धीमा। फिर उसे थोड़ा सा ठीक महसूस हुआ, तेल वेल लगाया पूरी बॉडी में। फिर उसके बाद उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। फिर वो सो गया। फिर रात में मतलब ठीक ठीक लगने लगा। तो रात में फिर से उसके दाने फिर से बढ़ने लगे अचानक से। फिर मैंने इसे लेके गोद में बैठी क्योंकि अब इसकी नींद खुल चुकी थी। अब इतनी रात को कहाँ जाते, मेरे पास ऐसी कोई दवाई भी नहीं थी। ये भी परेशान हो रहे थे कि हम लोगों ने सोचा कि चलो नेक्स्ट डे सुबह गवर्नमेंट सरकारी जो अस्पताल होता है उसमें दिखवा देंगे, क्योंकि यहाँ पे संडे को सारे हॉस्पिटल, दुकानें, सब चीज़ें बंद रहती हैं। तो सुबह उठा तो बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रैसेस नहीं, कोई भी परेशानी नहीं, अच्छा खासा खेल रहा है। पता नहीं क्या हुआ था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्या एलर्जी हुई थी, क्या दिक्कत हुआ था। खैर तब भी दवाई ले आए थे। ये दवाइयाँ वैसे खाता नहीं है, चाहे फीवर था इतना तब भी नहीं खाई थी। तो हम लोगों को होम्योपैथिक दवाई ही लेनी पड़ी थी। फिर ये जाके होम्योपैथिक दवाई लेकर आए, गोलियाँ, जिसकी वजह से इसको जो भी थोड़ी मोड़ी हो रही थी इचिंग वगैरह वो थोड़ी शांत हुई है। अभी तो ठीक है, अब पता नहीं, बस सही रहे। और हाँ, आप लोगों को मैं बता दूं, हम लोग जा रहे हैं जालौन, घर ससुराल जा रही हूँ मैं अपने। तो बैग है वो ये देखिए पैक कर लिया है। आज संडे है और आज मैंने यही सारा काम किया था। और मैंने अपनी किट वगैरह, मेकअप की थोड़ा मोड़ा सामान जो भी है, लिपस्टिक, क्रीम पाउडर, डेली वाला, वही सब कुछ रख लिया है। ज़्यादा कुछ नहीं। आद्या के कपड़े, यही एक अकेला बैग है, इसी में आद्या के, दक्ष के और मेरे कपड़े हैं, इनके एक जोड़ी कपड़े हैं, मतलब एक दो जोड़ी कपड़े हैं, टी शर्ट वगैरह भी रख लिए हैं। हाँ, तो ज़्यादा नहीं तो रुकेंगे नहीं, भाई दूज करके फिर हम लोग चले आएंगे। तो मैं सोचा चलो आप लोगों को बता देती हूँ। तो इस वीडियो को मैं कल तक कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि कल आज के वीडियो तो मैंने अपडेट देने के लिए आप लोग बनाया है। अभी जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने। तो सब्जियां तो है ही नहीं, जैसी जाहिर सी बात, हम लोग जाने वाले, सब्जियां और दूध वगैरह का क्या करेंगे, पहले से ही सब कुछ बंद करवा दिया था। तो आलू रखे हुए तो मैंने उबाल लिए हैं, तो आलू के पराठे और धनिया रखी है, तो हरी चटनी, तो वही बस हम लोग खाएंगे। ये बैठी है आध्या, सारी बातें सुन रही है। कल जब दक्ष को दिक्कत हुई थी तो आध्या जो है सोने में जुटी थी, बहुत ज़्यादा नींद में थी। अब 1 बज रहा है, वो नींद तो आएगी इसको। इसको कुछ नहीं पता। कुछ पता तुमको? कुछ पता है? भैया के दाने निकले थे, तुम्हें पता है? मुझे पता है, पेट में। पीठ में नहीं निकले, तुम तो सो रही थी। सुबह जो मैंने बताया वही पता है इसे। तो ये बैग वगैरह लग गया है यहाँ पे। चलो अब जा रही हूँ किचन में, पराठे बनाते हैं, खाना खाते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ आलू के पराठे बनाने, और सब्जियां घर पे थी नहीं, आलू केवल थे, तो मैं सोचा आलू पराठे बना लेते हैं। और कल तो निकलना ही है अपनी ससुराल के लिए, तो इसलिए सब्जियां मंगाना ज़रूरी नहीं समझा। जब मैं लौट कर आऊँगी तभी मतलब सब्जियां मंगाऊँगी। फ़िलहाल आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आलू के पराठे बना रही हूँ जल्दी से, और आध्या को भी बहुत भूख लगी है। चटनी भी मैंने बना ली है, तो बस आद्या को सबसे पहले सेक कर दूंगी, तो दक्ष और आद्या दोनों लोग खाते रहेंगे। दक्ष को कभी कभी मुझे बैठा के खिलाना पड़ता है, और फिलहाल अभी मैं बताऊं दक्ष की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो 2-3 दिन से, क्या मतलब करीबन 5-6 दिन से वो आनाकानी कर रहा खाने में। उल्टी सीधी चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं, जैसे चिप्स या फिर लॉलीपॉप ले आता है, चॉकलेट, किंडर जो है, जैम्स, ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। और खाना वगैरह थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, लेकिन सॉस से पराठा वगैरह देते हैं ना, तो वो खाती है, मतलब खा लेता है। यहाँ पे मैंने आद्या को पराठा दिया है, और यहाँ पे हरी चटनी मांग रही थी वो
वो थोड़ा बहुत खा लेती है हरी चटनी। और आलू का मसाला भी लेके गई है, क्योंकि मुझे भी आलू का मसाला के साथ में खाना अच्छा लगता है। बस खाना वाना खा पी के करके सारे काम जो थे वो करके निपटा के तो फिर मैं सो गई थी। और फिर ये नेक्स्ट डे है, और नेक्स्ट डे मैं तैयार हो गई हूँ सुबह जल्दी से उठ के। सीधे तैयार ही नहीं हुई हूँ, उससे पहले मैंने रास्ते के लिए खाना भी बनाया है। तो आलू फ्राई कर लिए हैं, और फ्राई नहीं किया, आलू काट के छौंक दिए थे, तो आलू की सब्जी बन गई है। और पूरियाँ सीख गई हैं, तो उनको सब पैक कर दिया है, बर्तन वगैरह भी वॉश कर आई हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना चूड़ा सेट निकाल रही थी। कपड़े मैंने पहन लिए हैं पहले, मतलब फटाक से। उसके बाद पहले मैंने रास्ते के लिए जो लंच है वो तैयार किया। फिर मैं नहाने गई थी, फिर मैंने बच्चों को जगाया, उनको भी तैयार किया, फिर मैं तैयार हुई। और अभी मैं चूड़ा पहन रही हूँ। आध्या भी तैयार है, हस्बैंड भी तैयार है, दक्ष भी तैयार है। तो बस अब निकल रही है, बस थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैं चूड़ा पहन रही थी, और चूड़ा जो है वो थोड़ा सा बड़ा लग रहा था रेगुलर के हिसाब से, तो मैंने सोचा थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो कुछ रेड चूड़ियाँ उसकी ना मैंने कम कर दी हैं। इस तरीके से करके पहन लो ना, तो कम ज़्यादा जैसे भी चाहो आप वैसे पहन सकते हो। चाहो तो इसमें एक मल्टी कलर का कोई कंगन लगा कर भी पहनोगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने चूड़ा पहन लिया है अपना, और बस थोड़ी देर बाद फटाफट से ताला वगैरह डाला और निकल लिए। तो ये रहा मेरा चूड़ा लुक पूरा तैयार। उसके बाद फिर कुछ कैप्चर नहीं किया था, सीधे बैठ गए ऑटो में और चल दिए बस स्टैंड पे। तो बस स्टैंड पे भी जाने में थोड़ा सा मतलब हम लोगों को लग रहा था कि कहीं इतना लेट ना हो जाए, निकलने में काफ़ी लेट हो गए थे कि हमारी ट्रेन ना छूट जाए, इस बात का बहुत डर था। क्योंकि अभी यहाँ से हम लोगों को लखनऊ तक जाना है, और लखनऊ से हमारी ट्रेन है उरई के लिए। यहाँ पे दक्ष और आध्या बैठे हैं। थोड़ा सा जाने से पहले नीचे जो हमारे ओनर हैं उन्होंने गुलाल लगाया था, तो वो थोड़ा सा साफ़ कर दिया दक्ष और आध्या का मैंने। क्योंकि दक्ष और आध्या दोनों कह रहे थे कि मतलब खुजली हो रही है चेहरे पे, तो मैंने साफ़ कर दिया। मेरे भी लगा था, मैंने भी अपना क्लीन कर लिया थोड़ा सा। बस उसके बाद ऑटो से उतर के सीधे बस में बैठ गई हूँ। ये बस जो है वो लखनऊ तक लेकर जाएगी। और ये सोच रहे थे कि त्यौहार का टाइम है, तो हो सकता है कि बहुत भीड़ मिले या फिर सड़कों पे इतना जाम हो, बट ऐसा कुछ नहीं था। और बहुत खाली सड़कें थीं, बहुत ही आसानी से गाड़ी मिल जा रही थी। तो अभी जब है मैं बैठी हूँ फिर से ऑटो में, लखनऊ पहुंचकर फिर से ऑटो किया है रेलवे स्टेशन जाने के लिए। तो ये रास्ता है रेलवे स्टेशन जाने का। लखनऊ शहर में हम लोग अभी घूम रहे हैं। कभी ओला कर लेते हैं, कभी जो भी ऑटो मिल जाता है वो, जो आसानी रहता है। फ़िलहाल इस बार भीड़ बिल्कुल नहीं थी, इसलिए ऑटो कर लिया और बहुत अच्छे रेट में हो भी गया। तो हम लोग जब से तो हम लोग ऑनलाइन ओला बुक कर देते हैं, कभी कभी ऑटो ओला भी बुक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से पहुंच जाते हैं। और बस स्टेशन पहुंचने के बाद धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सा लेट होती ही रही ट्रेन। और फिर बहुत मतलब करीबन आधा नहीं, 1 घंटा, करीबन 1 घंटा 10 मिनट ऐसे करीबन ट्रेन ना लेट हो गई थी। तो ये ट्रेन का ना हर बार का ऐसा ही है जब भी हम लोग जाते हैं। लेकिन खैर ट्रेन से मुझे जाना ना बहुत सही लगता है, क्योंकि मुझे ना बस से वोमिट होती है, और दक्ष को बार बार बाथरूम आना, पोटी आना, ये सब चीज़ें बस में मैनेज करना मुश्किल होता है। ट्रेन थोड़ा लेट सही, लेकिन मुझे बहुत आरामदायक रहती है, तो रिजर्वेशन हम लोग करवा लेते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लखनऊ मतलब वो स्टेशन। तो बस यहाँ से हम लोग अपनी ट्रेन पकड़ेंगे। और बस वेट किया था, स्टेशन पहुंच के काफ़ी देर तक, डेढ़ मतलब एक घंटा 15 मिनट तक वेट करना पड़ा। फिर ट्रेन आ गई थी। स्टेशन में जैसे ही हम लोग पहुंचे हैं, उसके बाद बस वो आसपास जो दुकानें लगी होती हैं उन्हीं को देखकर दक्ष परेशान, ये चाहिए वो चाहिए। और स्टेशन पे जब भी हम लोग कोई भी चीज़ लेते हैं वो बाहर की अपेक्षा मतलब 4-5 रुपए महंगी मिलती है। तो बस ये जो है मिल्क शेक लिया था दोनों बच्चों ने, तो आध्या ने तो पी दिया था अपना, दक्ष ने बचा दिया था। और उसके बाद ये ट्रेन आ गई थी, तो बस थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया, क्योंकि ट्रेन में भी काफ़ी लोग थे बोगी में। जब ये ट्रेन कानपुर पहुंच जाती है तब ये बहुत अच्छे से खाली हो जाती है, तो पूरी बोगी बोगी तक खाली हो जाती है। तो उरई तक बहुत अच्छे से खाली मिल जाती है सीट, खूब लेट के जाओ, आराम करके जाओ। फिलहाल अभी तो थोड़ी बहुत भरी हुई थी, तो बैठ गए थे हम लोग। तो बस थोड़ा सा ही कैप्चर किया ट्रेन का क्या दिखाती है। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ उरई स्टेशन। यहाँ उतर के सबसे पहले पानी पिया है, क्योंकि पानी हमारा जो है वो ख़त्म हो चुका था। और यहाँ पे दक्ष जिद कर रहा था पानी पीने के लिए, तो मैंने उसे बस पानी दिया है। और ये रहा मेरा लगेज। हस्बैंड जी पानी भर रहे थे।
इस बोतल में जो पानी था वो मैं दक्ष को पिला रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी जो मैं घर से लेकर आई थी पानी वही दक्ष को पिलाऊं, इसलिए इसमें जो था वो घर का पानी था। और जब मैं जालौन पहुंच जाऊंगी तो वहाँ का घर का पानी हो जाएगा। बीमारी की वजह से दक्ष और आद्या को मैंने वहाँ का पानी नहीं दिया। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ जालौन अपने अपने ससुराल में। जब मैं आई जो लोटा का पानी उसारा गया वो सब चीज़ें, सबके चॉइस पास करना, मिलना जुलना, वो सब मैंने कुछ कैप्चर नहीं कर पाई थी, इतना थक गई थी ना, तो बस सीधे आकर फिर बैठ गई। तो मेरी ना एक ननद भी आई हुई है, रश्मि दीदी, जो अजमेर में रहती हैं, उनकी बेटी मेरे पास आई हुई थी, तो मैं उसी को ले रही थी गोद में। मैं यहाँ पर अपना चार्जर वगैरह निकाल रही थी क्योंकि मोबाइल डिस्चार्ज था। एंड इसे ये बैग बहुत अच्छा लग रहा था, ये बोल रही थी किसका है, मैंने बोला तुम्हारा, ये ले लो। तो बस यहाँ पे मम्मी ने चाय बना दी है, तो हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली है और बच्चे लग गए हैं पिचकारियों से खेलने। उसके चाचू सभी के लिए पिचकारी लेकर आए थे और देखिए कैसे पानी से होली शुरू हो चुकी है। तो बस इतना ही मैंने कैप्चर किया था। और ये दादी के पास अपना बैठा हुआ है, दादी लाड़ लड़ा रही है अपनी नाती से। हाय गाइस, तो अभी बज गए हैं रात के 9:30 और यादा घूम रही है चड्डी में। और अभी खाना वाना खा के पापा मम्मी को भी बना के खिला दिया, बर्तन धुल के अभी सबको क्लीन करके आई हूँ। अब बैठी हूँ आराम से, थोड़ा सा काम वाम कर। आज मैं सोचा व्लॉग कल से स्टार्ट करेंगे सही तरीके से। आज तो केवल बस काम में लग गई आते ही, और सोचा आज कुछ नहीं शूट कर रही हूँ। तो मैं भूल गई थी जो मैं लंच बॉक्स मतलब रास्ते के लिए खाना लाई थी ना, वो निकालना, वो टिफिन वगैरह ऐसे ही निकाल के रखा है, बस उनको नहीं दिया है। बाकी का सब क्लीन करके सब रख के अब आ गई हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी हो रखी है तो यहाँ पंखा चलाना ही पड़ेगा, बिना पंखा के काम नहीं बनेगा। आधे हट जा, तेरी पैंटी आ रही, हट जा, अभी बैठ जा बैठ जा, अच्छा बैठ, अच्छे से बैठो। ये देखो लाडो का गुलाल यहाँ लगा था, स्कूल से आई थी जब गुलाल लगवाकर खूब खेल के, तो उसकी यहाँ रैसेस हो गए हैं। गुलाल में भी मतलब केमिकल आता है जिसकी वजह से स्किन फट रही है। अब मुझे होली से डर लगने लगा है कि कहीं मतलब स्किन ना फटने लगे, बट मैंने बोल दिया है जो भी खेले जो भी लोग तो गुलाल से ही खेल ले, ये गुलाल में भी कलर ही होता है। खैर अब जा रहे हैं सोने। तो बस ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल पर नया है तो नेक्स्ट वीडियो में। तक बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, हैप्पी होली।